हेलो, नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछली क्लास में अपने आम की फसल के बारे में देखा। आज अपना टॉपिक रहेगा पपीता। कौन सी फसल? पपीता। पपीता पढ़ेंगे आज अपने। तो पपीता में देखें सबसे पहले कि प्रश्न कहाँ से आया हुआ है, कौन कौन सा आया हुआ है। तो इसके बारे में देखें तो इसकी किस्में है ना, वहां से भी प्रश्न आया हुआ है। तो पहले देखते हैं, एक प्रश्न आया हुआ था गायोडायोसियस किस्म कौन सी नहीं है। गायोडायोसियस किस्म नहीं है, कौन सी? गायनोडायोसियस। गायनोडायोसियस किस्म नहीं है। ये प्रश्न आया हुआ। तो इसमें तीन तो गायनोडायोसियस थी, एक डायोसियस थी। तो गायनोडायोसियस नहीं थी, वो थी पुसा ड्वार्फ। कौन सी थी? पुसा ड्वार्फ। पुसा ड्वार्फ थी वो, गायोडायोसियस डायोसियस नहीं थी। दूसरा, बाग में नर का अनुपात पूछा था कि नर पौधे कितने होने चाहिए। नर पौधों नर पौधे कितने होने चाहिए बाग में, ये पूछा हुआ। तो इसमें 10, 15, 20 ऐसे दिया हुआ। तो 10% होना चाहिए, यानी कि नर अनुपात मादा। मादा एक बाग में कितना होना चाहिए? 1:10। 10 मादा पौधे हैं तो एक नर पौधा होना चाहिए। ये एग्जाम में उल्टा भी पूछ सकता है, मादा अनुपात नर तो 10:1 हो जाएगा। नर मादा पूछा तो 1:10 हो जाएगा। और कौन सा आया? एक किस्म दी हुई थी पंजाब स्वीट। पंजाब स्वीट। पंजाब स्वीट पूजा पुसा मेजेस्टी। पुसा मेजेस्टी। पुसा मेजिस्ट। पुसा जॉइंट। पुसा जॉइंट। पुसा जॉइंट। जॉइंट ये किस्में कुछ दी हुई थी और पूछा होता किसकी किस्में हैं। किसकी किस्में हैं? तो ये है पपीता की। एक तो ये था पंजाब स्वीट किसकी किस्म है? पपीता था। और एक पूछा था पुसा मेजिस्टी और पुसा जॉइंट किस्म है, वो किसकी है? वो है पपीता की। ये सभी किस्में अपनी पूछी हुई थी पपीता की। एक पूछा हुआ था कि नर प्लस मादा प्लस उभयलिंगी। नर मादा और उभयलिंगी तीनों प्रकार के पुष्प किस फल वृक्ष पर आते हैं? वो है पपीता। नर मादा और उभयलिंगी तीनों प्रकार के फल वृक्ष किस पर आते हैं? वो है पपीता। ये अपने प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन थे जो पीछे आए हुए थे, इनके बारे में पूछा हुआ था। अब बात करनी है अपने इसके वानस्पतिक नाम की। सामान्य जानकारी कुल क्या है, गुणसूत्र संख्या कितनी है, फल का प्रकार क्या है, खाए जाने वाला भाग क्या है, इससे कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं, उपनाम क्या है, इन सब के बारे में अपने बात करते हैं। तो बात करें इसका वानस्पतिक नाम, जूलॉजिकल नेम केरिया पपाया। क्या? केरिया पपाया। केरिया पपाया ही है क्या? कुल कौन सा है? कुल है केरी कैसी। कुल केरी कैसी। केरिया केरी एक ही बात है, याद हो जाएगा। कुल है केरी कैसी। उत्पत्ति स्थान दक्षिणी अमेरिका या मेक्सिको। उत्पत्ति स्थान दक्षिणी अमेरिका या इसे ही कहते हैं मेक्सिको। मेक्सिको कहते हैं। फल प्रकार क्या है? सरस या बेरी। फल प्रकार। फल प्रकार की बात करें तो सरस या इसे ही बेरी कहते हैं। खाए जाने वाला भाग मिजोकॉर्प। मिजोकॉर्प मध्य फल भित्ति। खाए जाने वाला भाग मिजोकॉर्प।
इसे ही कहते हैं मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति। और क्या रह गया इसमें? गुणसूत्र संख्या। गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 18। गुणसूत्र संख्या बराबर 2n बराबर 18 होती है। पुष्पक्रम। पुष्पक्रम ही रह गया क्या? फल पर, हाँ, पुष्प रेसिमोस, रेसिम। पुष्पक्रम की बात करें, कौन सा है? कौन सा है? रेसिमोस। 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 रेसिमोस पुष्पक्रम हो गया, खाए जाने वाला भाग हो गया। और क्या रह गया? ये तो 5-6 सामान्य टॉपिक है। हर टॉपिक में ये सबसे पहले आएंगे, इन सामान्य टॉपिक्स को अपने पढ़ेंगे। अब देखें तो पपीता एक क्लाइमेट्रिक फल है, इसे कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। पपीता एक क्लाइमेट्रिक फल है। उपनाम की बात करें, इसके उपनाम पहले अपने। ब्रेकफास्ट फ्रूट, पौष्टिक फल। ब्रेकफास्ट फ्रूट, पौष्टिक फल। मेलन ट्री। मेलन ट्री। और क्या कहते हैं? बैकयार्ड फ्रूट। बैकयार्ड फ्रूट। उष्ण का अद्भुत फल। उष्ण का अद्भुत फल। और कहते हैं उष्ण का अद्भुत फल कहते हैं। ये थे इसके नाम। नॉन क्लाइमेट्रिक फल है। नॉन क्लाइमेट्रिक फल है। और दिवस निष्प्रभावी पौधा है। पपीता नॉन क्लाइमेट्रिक फल है। दूसरी बात करें तो दिवस निष्प्रभावी पौधा है। दिवस निष्प्रभावी पौधा है। नर मादा अनुपात। नर मादा अनुपात अपने यहां लिख लिया, 1:10 होता है। इसके बीज होते हैं ना, बीज, उस पर सर्कोटेस्टा नाम का एक परत होती है, मतलब सुनहरे सुनहरे रंग की परत होती है। आप कभी पपीता खाकर देखना, मैंने तो खाया है तो मैंने तो देखा है। चमकीले रंग की एक परत होती है बीजों पर, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सर्कोटेस्टा। सर्कोटेस्टा। बीजों पर चमकीले, सुनहरे चमकीले यानी रजत रंग की परत पाई जाती है। ये हो गया। पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है? पपीता का लाल रंग किसके कारण होता है? वो देखें तो अपने यहां पर देख लेते हैं। पपीता का पीला रंग केरिका किसके कारण होता है? केरिका जेंथीन। केरिका जेंथीन के कारण होता है। लाल रंग। लाल रंग ये तो सभी को पता है, लाइकोपिन के कारण होता है। पपीता जल्दी पकने वाला फल है। 1 वर्ष में ही इसके मतलब है फलाने जो स्टार्ट हो जाते हैं। और पपीते में पपेन कितना पाया जाता है पपीते में, और किस किस का स्रोत है? विटामिन ए का है, विटामिन सी का है। इन सब के बारे में भी अपने देखते हैं। ये थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये कुछ सामान्य जानकारियां थी। अब आगे अपने देखते हैं पपीते में और क्या विशेषता है।
पपीता में और क्या विशेषता है, इन सब के बारे में भी अपने देखते हैं। विटामिन ए कितना पाया जाता है? 2020 आईयू। विटामिन सी 80 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में 80 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। टीएसएस कितना होता है? तो टीएसएस की बात करें तो 11.5, लेकिन एक इसमें जिंक फ्लेस उसमें 12 से 14% टीएसएस पाया जाता है। विटामिन किसका स्रोत? पपीता, विटामिन ए। विटामिन ए 20 आईयू इसकी मतलब क्या है कि अंतरराष्ट्रीय इकाई है ये, ठीक है। और विटामिन सी की बात करें तो 80 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में पाया जाता है। टीएसएस कितना है? 11.5 ब्रिक्स पाया जाता है, लेकिन किस में? जिंक फ्लेस उसमें 12 से 14 ब्रिक्स पाया जाता है। जिंक में टीएसएस 12 से 14 ब्रिक्स पाया जाता है। सहोदर संगम एक क्रिया होती है, सहोदर संगम, वो क्या होती है? वो मतलब अपने ही कुल के मतलब रिश्तेदारों के साथ है ना, आपस में जो मतलब प्रजनन करवाया जाता है, उनका निषेचन करवाया जाता है ना, उसको सहोदर संगम कहते हैं। क्या थी वो क्रिया? सहोदर संगम, या इसे कहते हैं शिप मेटिंग। पपीता में होती है ये, मतलब आपसी रिश्तेदारों के पौधों के साथ प्रजनन, पौधों के मध्य प्रजनन द्वारा ओजस तंतु के मध्य प्रजनन द्वारा ओजस संतति प्राप्त करने के लिए, मतलब अपने ही कुल का है वो करना होता है, ये सहोदर संगम होता है। परागण किसके द्वारा होता है? तो परागण की बात करें तो वायु द्वारा होता है। बीज की जीवन क्षमता कितनी माह होती है? ये भी ठीक है। बीज की जीवन क्षमता की बात करें तो 3 माह बीज की जीवन क्षमता होती है। जलवायु क्या है? तापमान क्या है? मृदा कौन सी चाहिए? पीएच मान क्या चाहिए? जलवायु की बात करें तो उष्ण, मृदा बलुई दोमट चाहिए। पीएच मान 6.5 से 7.5, मृदा बलुई दोमट। बलुई दोमट मृदा चाहिए। और क्या रह गया? तापमान कितना चाहिए? उपयुक्त तापमान 22 से 26 डिग्री। 22 से 26 डिग्री सेल्सियस, लेकिन रात में तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस, रात का तापमान।
35 डिग्री से तापमान अधिक होने पर पौधे में मादा बांझपन की समस्या आ जाती है। मादा बांझपन की समस्या 35 डिग्री से अधिक होने पर मादा बांझपन की समस्या आ पाले के प्रति जल भराव के प्रति ये संवेदनशील है। पाला जल भराव उच्च तापमान के प्रति संवेदनशील। बात करें अपने पाला जल भराव उच्च तापमान के प्रति संवेदनशील है। रोपण दूरी की बात करते हैं कितनी होनी चाहिए। रोपण दूरी 2x2 मीटर। लेकिन एक पुस्सा नन्हा नामक किस्म है, उसकी रोपण दूरी होनी चाहिए 1.25 x 1.25 मीटर। कौन सी? पुस्सा नन्हा नामक क्या होनी चाहिए? 1.25 x 1.25 मीटर। देखो 1.25 x 1.25 मीटर अगर इनकी दूरी होगी ना तो 1 हेक्टेयर में 6400 पौधे लगाए जा सकते हैं। कितने पौधे? 6400 पौधे प्रति हेक्टेयर लगा सकते हैं। ये था इसका। गड्ढों का आकार कितना होना चाहिए? 45 x 45 x 45 मीटर। गड्ढों का आकार 45 x 45 x 45, यानी कि 45 मीटर तो ऐसे चौड़ाई होनी चाहिए, 45 की लंबाई होनी चाहिए और मतलब गहराई है जो भी 45 होनी चाहिए। गड्ढा ऐसे होगा 45 x 45 x 45। ये था गड्ढों का आकार। और बीज दर कितनी है? डायोनोसिस की बीज दर की बात करें अपनी। डायनोसिस की बात करें तो बीज दर होनी चाहिए 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर। लेकिन डायोसिस जाति के लिए 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। डायोसिस के लिए 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। परीक्षण भार 1000 बीजों का कितना होता है? यानी कि 1000 बीज होते हैं ना, उनका परीक्षण भार कितना होता है? तो वो होता है 14.5 ग्राम होता है। 14.5 ग्राम होता है। इसके पौधे है ना अप्रैल मई में नर्सरी में लगा देते हैं और 2 माह बाद पौधे के लिए तैयार हो जाता है। नर्सरी का समय, नर्सरी अप्रैल मई माह। अपने बात करें कि नर्सरी में कब लगाते हैं? नर्सरी अप्रैल मई। 2 माह में पौधे तैयार हो जाते हैं। दो माह में तैयार हो जाते हैं, यानी कि अपने अप्रैल में जून जुलाई में वर्षा ऋतु में इनके पौधों का पौधारोपण जो है वो कर सकते हैं। अब अपने अगर बात करें इसमें एक पदार्थ पाया जाता, जो पदार्थ है जो अपने उत्पादन करते हैं वो होता है पपेन। यानी कि पपीते के दूध से उसको सुखाकर जो पदार्थ बनाया जाता है दूध या रस से, उसे कहते हैं पपेन। उसके बारे में अब अपने देखेंगे कि पपेन क्या होता है, कैसे होता है।
कल किसी एक साथी का मैसेज आया था कि सर आपके नोट्स या किताब कहाँ मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं कि अपने नोट्स या किताब कहीं पर नहीं मिलेंगे। जितना अपने को आ रहा है, जितनी मेहनत कर रहे हैं, इसी यूट्यूब चैनल पर कर रहे हैं, यहीं से आप अपने अपने हाथ से नोट्स बना सकते हो। मेरे बाजार में कोई भी नोट्स या किताब नहीं है। तो आप अगर निरंतर तैयारी करना चाहते हो, मेरे पर विश्वास है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। सबसे पहला काम तो आपका यही होना चाहिए कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप इस YouTube को सब्सक्राइब कर लें और अपने प्रत्येक दोस्त के फोन में ये YouTube होना चाहिए, ये क्लासें चलनी चाहिए। पपेन क्या होता है? हरे फल को दूध से या उसके रस से सुखाकर जो पदार्थ बनाया जाता है उसे कहते हैं पपेन। एक पदार्थ प्राप्त होता है अपने पपेन। हरे फलों के दूध या रस को सुखाकर बनाया गया पदार्थ क्या कहलाता है? पपेन। पपेन बनाने का उपयुक्त समय क्या होता है? किस टाइम पपेन अपने जो ये रस या दूध निकालना चाहिए? तो सुबह के समय, जब सूर्योदय के समय 6 से 9 बजे प्रातः काल पपेन के लिए सर्वोत्तम समय। सुबह 6 से 9 बजे के बीच निकालना चाहिए। जो अपने चीरा लगाते हैं उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए? लगाए गए चीरे की गहराई 3 से 4 मिलीमीटर होनी चाहिए, mm में होनी चाहिए। उपयोग किस किस में आता है? तो उपयोग ये चमड़ा उद्योग में भी आता है। और कहाँ इसका उपयोग किया जाता है? इससे है ना, उपयोगी भाग इसका प्रोटीन है। 72.2% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। ये भी बात सही है। उपयोग चमड़ा उद्योग में और कहाँ आता है? उपयोग चमड़ा उद्योग में और आता है पेट संबंधी जो रोग बीमारियां उनमें। पेट संबंधी बीमारियों में उपयोगी तत्व प्रोटीन 72.2%। प्रोटीन कितना होता है? 72.2% होता है। पेप्सिन एंजाइम के पाचन में ये काम करता है। क्या करता है? पेप्सिन एंजाइम के पाचक में सहायक। पेप्सिन एंजाइम के पाचक में सहायक। सर्वाधिक पपेन कौन सी किस्मों से प्राप्त किया जाता है? तो वो होती है CO5। सर्वाधिक पपेन उत्पादन वाली किस्म की बात करें तो CO5 कितना होता है? 1600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है इससे। दूसरे परपराग ने बात करें तो पुस्सा मेजेस्ट्री पर्सन आया हुआ था। किसकी किस्म है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पीछे पर्सन आया हुआ है, तो ये पपीते की किस्म है। एक पौधे से 200 से 300 मिलीग्राम अपने जो है पपेन प्राप्त कर सकते हैं। पौधे से 200 से 300 ग्राम अपने पपेन प्राप्त कर सकते हैं।
पेन बनाने के लिए इसके दूध या रस को सुखाने हेतु उपयुक्त तापमान 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड। इसका परिरक्षण करने हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है? पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। पोषक तत्व पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। परिरक्षण हेतु आवश्यक परिरक्षक पदार्थ होगा, पोषक तत्व या परिरक्षक पदार्थ। कितना उपयोग में लेना चाहिए? तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट 350 ppm इसका उपयोग में लेना चाहिए। एक पौधे से 200-300 मिलीग्राम औसत अपने जो है पपेन प्राप्त कर सकते हैं। ये था पपेन के बारे में कुछ जो पपीते से प्रमुख रूप से हमें प्राप्त होता है, इसके बारे में था। अब अपने पढ़ेंगे पपीते की प्रमुख किस्में। गायोडायोसिस कौन सी है, डायोसिस किस्में कौन सी है, यहां से प्रश्न आया हुआ है। तो इनके बारे में अपने एक एक करके अब किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। अपनी परीक्षा तिथि आ चुकी है 18 अप्रैल। गायनोडायोसियस किस्में कौन सी हैं? गायनोडायोसियस किस्में पहले पढ़ते हैं अपनी किस्में। किस्में में गायनोडायोसियस पुसा ड्वार्फ दिया हुआ था। 3 किस्में गायनोडायोसिस दी हुई थी, चौथी पुसा ड्वार्फ दी हुई थी, तो डायोसियस किस्म है। और यह प्रश्न आया हुआ था। मतलब मादा प्लस उभयलिंगी किस्में कौन सी होती हैं? मादा प्लस उभयलिंगी। मादा प्लस उभयलिंगी किस्में पुस्सा मेजेस्टी। पहली किस्म अपने देखें, सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म है। कौन सी किस्म है? सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म है, ताइवान लाल गुदा वाली किस्म। दूसरी बात करें, ताइवान लाल गुदा वाली किस्म आ गई। तीसरी कौन सी आ गई? सनराइज सोलो गुलाबी गुद्दे वाली किस्म। गुलाबी गुद्दे वाली किस्म। और इसमें क्या है, सनराइज सोलो में ना मादा पुष्प ही आते हैं, केवल मादा पुष्प आते हैं। रेड लेडी ऑस्ट्रेलिया से आयातित रेड लेडी किस्म ऑस्ट्रेलिया से आयातित किस्म है। और ये है ना वो अपने ट्रांसजेनिक किस्म भी है। ट्रांसजेनिक किस्म और ऑस्ट्रेलिया से आयातित ट्रांसजेनिक किस्म ऑस्ट्रेलिया से
आयतित हैं। कुर्ग हनीड्यू किस्म देखो, ये हनीड्यू मधु बिंदु या हनीड्यू किस्म से चयनित है, राजस्थान के लिए उपयुक्त है। राजस्थान के लिए उपयुक्त। अर्का सूर्य और अर्का प्रभात IIHR बेंगलोर द्वारा विकसित। अर्का सूर्य अर्का प्रभात IIR बेंगलोर द्वारा विकसित। सनराइज सोलो अर्का सूर्य क्रॉस किसका था? सनराइज सोलो इंटू पिंक फ्लैश स्वीट का था। अर्का प्रभात किसका क्रॉस था? तो अर्का सूर्य ताइनू एक का था। अर्का प्रभात था अर्का सूर्य इंटू ताइनू एक का था। एक कोयम्बटूर कौन सी किस्म है? कोयम्बटूर 3 कोयम्बटूर नहीं CO3। ये CO2 इंटू किसका क्रॉस है? तो CO2 इंटू सनराइज सोलो का क्रॉस है। सोलो का क्रॉस है। ये थी अपनी गायनोडायोसियस किस्म। यहां से प्रश्न आया हुआ था, तो किस्मों से प्रश्न अपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब अपने पढ़ेंगे डायोसियस किस्म कौन कौन सी है। डायोसियस किस्म अपनी कौन कौन सी है उसके बारे में अपने देखते हैं। अर्का सूर्य और अर्का प्रभात IIHR बेंगलोर द्वारा विकसित किस्म है। इस बार भी अगर प्रश्न आएगा तो पपीते का तो प्रश्न आएगा, तो इसकी किस्मों से ही प्रश्न आएगा और कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि प्रश्न आएगा। हाँ, पपीता अपनी किस्मों से ही प्रश्न देता है। डायोसियस किस्में। डायोसियस की बात करें तो पुस्सा नन्हा लिखाने की जरूरत है क्या? 1.25 इंटू 1.25 मीटर दूरी पर लगाया जाता है। 64 से पौधे लगाए जाते हैं। गमलों या गृह वाटिका के लिए उपयुक्त है ये। पुसा जॉइंट गामा विकिरणों द्वारा विकसित किस्म है। पुसा जॉइंट। और फल परीक्षण के लिए उपयुक्त किस्म है। पुसा जॉइंट नहीं, फल परीक्षण और हवा के लिए उपयुक्त किस्म है। ये हवा के लिए मतलब हवा प्रतिरोधी किस्म है। हवा की प्रतिरोधी किस्म है ये। हवा के लिए प्रतिरोधी है। गामा विकिरणों से ये नहीं थी।
गामा विकिरणों की अपने बात करें तो पुसा ड्वार्फ है जो प्रश्न आया हुआ था। गायनोडायोसिस किस्म नहीं थी। गामा विकिरणों द्वारा विकसित किस्म है सघन बागवानी हेतु। एक किस्म है रांची, नर प्लस मादा प्लस उभयलिंगी, तीनों प्रकार के ही पुष्प इस पर पाए जाते हैं। और कौन सी किस्म हो सकती है? रांची हो गई, पंजाब स्वीट, पंत पपीता। अन्य किस्म की बात कर रहा हूं जो इसमें है वो है पंजाब स्वीट, पंत पपीता। एक और किस्म रहेगी वो है हथरान गोल्ड, हथरान गोल्ड। और कौन सी है? सीओ, सीओ की बात करें तो सीओ एक भी है, सीओ दो भी है, सीओ चार भी है, और सीओ छह भी है, और सीओ आठ भी है। वाशीगटन किस्म है, वाशीगटन किस्म भी एक इसकी है। वाशीगटन भी इसकी एक किस्म है। अब आ गई अपनी ट्रांसजेनिक किस्में कौन सी है? हवाई है, सन रप है, सन अप है, हवाई है, सन अप है। ट्रांसजेनिक किस्में बात करें सन अप की, प्रथम ट्रांसजेनिक किस्म सन अप है। किस्म कहाँ की? विश्व की, विश्व की है। रेनबो है, रेनबो ये मतलब है विश्व की वेबसाइट ट्रांसजेनिक किस्म है रेनबो। किस्म है। और कौन सी और रहेगी? हवाई किस्म, हवाई किस्म रहेगी। अब बात करते हैं अपने, अब इसके रहेगी तुड़ाई कब करनी चाहिए? पपीता जब मतलब लगभग 75% पक जाए, हरे परिपक्व फल हो जाए, उस समय इसकी तुड़ाई करनी चाहिए। रंग पीला हो जाए, पपीते का रंग पीला या पपीते का रंग जब पीला हो जाए, पीलापन का अभाव या दूध सूखने का अभाव है, इसका सूचकांक है। पौधा 40 से 50 किलो प्रति पौधा उपज प्राप्त होती है। 40 से 50 पौधा उपज प्राप्त होती है। आपको बताया था आम में मैं वहां 80 से 100 उपज बताई थी, प्रति पौधा 80 से 100 किलो प्राप्त होती है। वो आपको बताना। फल मेरे डाउट रह गए थे कि प्रति फल 80 से 100 फल प्राप्त होते हैं, किलो में तो 80 से 100 किलो, और यहीं पर भी उपज 40 से 50 किलो प्रति पौधा। भंडारण 13 से 14 डिग्री सेल्सियस पर अपने लगभग 15 एक दिन इसका भंडारण कर सकते हैं। 13 से 14 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 2 सप्ताह तक इसका अपने भंडारण कर सकते हैं। ये था अपना पपीता। अब पपीते के रह गए प्रमुख रोग, कौन कौन से काय के विकार है, कौन से कीट द्वारा रोग है, कौन से रोग सीधे फैलते हैं, कवक द्वारा, विषाणु द्वारा फैलते हैं, वो अपने अब देखते हैं।
प्रमुख रोग कौन कौन से हैं पपीते के, इनके बारे में अपने यहाँ पे देखते हैं। कौन कौन से बम्पी स्किन रोग हो सकते हैं बोरोन की कमी से। कई के विकार है, एक पर्यावरणीय विकार है स्किन फ्रेंकल, पर्यावरणीय विकार स्किन फ्रेंकल, वो भी हो सकता है। कई की विकार की अपने बात करें, कौन सा बताया था, बम्पी स्किन, बम्पी स्किन किसकी कमी से होता है, बोरोन की कमी से। बोरोन की कमी से पपीता में बम्पी स्किन नामक रोग, स्किन फ्रिंकल, स्किन फ्रिंकल दूसरा रोग, एक नंबर स्किन फ्रिंकल रोग किसकी कमी से होता है, पर्यावरणीय परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि ये रोग हो जाता है। पर्यावरणीय परिस्थिति, पर्यावरणीय परिस्थिति से ये रोग होता है। अब कुछ प्रमुख रोग कौन से हैं, आदर गलन रोग है, पपीते का सबसे हानिकारक रोग है पीथियम स्पीसीज नामक से होता है कवक। रोग, प्रमुख रोग की अपने बात करें तो एक है आदर गलन। कवक कौन सा है, पीथियम स्पीसीज, पीथियम स्पीसीज से होता है। नर्सरी का प्रमुख रोग है ये, मतलब पौधे की जड़ गलन है ना, वो हो जाता है नर्सरी का प्रमुख रोग। दूसरा तना गलन रोग, सबसे हानिकारक रोग है ये पपीते का, तना गलन। तना गलन किससे होता है, तना गलन हानिकारक रोग है सबसे। इसे ही कहते हैं कोलर रोट, कोलर रोट इसे ही, इस रोग को ही कहते हैं कोलर रोट, कोलर रोट, इस रोग को ही क्या कहते हैं, कोलर रोट कहते हैं। और कौन से कीटों द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं, ये लीफ कर्ल रोग, एक लीफ कर्ल रोग होता है, लीफ कर्ल रोग, ये भी ठीक है। लीफ कर्ल यानी पर्ण कुंचन, कुंचन रोग कारक विषाणु है, विषाणु द्वारा। लेकिन रोग वाहक क्या है, लेके कौन आता है, तो इसे लेके आती है सफेद मक्खी, सफेद मक्खी, मक्खी से लेकर आती है। और कौन सा रोग रह गया, मोजेक रोग, मोजेक रोग, रोग कारक क्या है, विषाणु, रोग वाहक क्या है, एफिड। रिंग, रिंग धब्बा रोग, रिंग धब्बा रोग, रोग कारक क्या है, विषाणु, रोग वाहक क्या है, रोग वाहक की बात करें तो इसे भी एफिड द्वारा फैलता है, ये था रोग वाहक। प्रमुख कीटों की बात करें, प्रमुख कीट कौन कौन से हैं, कीट एफिड, चेप्पा या मोइला, एक ही कीट है ये, एफिड, चेप्पा या मोइला। एफिड भी फैलता है, चेप्पा फैलता है, मोइला, एफिस गोसिपाई नामक इसका जो कीट है वो है एफिस
गोसिपाई नामक कीट से ये फैलता है। किससे फैलता है? एफिस गोसिपाई नामक से फैलता है। एक सफेद मक्खी बेमिसिया टेबेसाई सफेद मक्खी। दूसरा बात करें अपने बेमे क्या नाम? बेमेसिया टेबेसाई। बेमेसिया टेबेसाई यही नाम है क्या सफेद मक्खी का? तो ये थे प्रमुख कीट काई के विकार क्या है, रोग कौन कौन से आते हैं और कीट कौन कौन से हैं, इनके बारे में अपने देखा। तो आज की क्लास में अपने पपीता के बारे में पढ़ा, पपीता की संपूर्ण जानकारी ली। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ। तब के तक के लिए धन्यवाद।